हमारे जीवन के समक्ष सभी तरह के भाव मौजूद हैं। नेगेटिव भी बहुत सारा मौजूद है, पॉजिटिव भी बहुत सारा मौजूद है। और हम कोई भी नेगेटिव अपने पास रखना भी नहीं चाहते। इच्छा हम सबकी ये रहती है कि हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, प्रेम हो, आनंद हो, करुणा हो, दया हो, खुशियां हो, क्षमा भाव हो। सब कुछ यही चाहते हैं। हम पुरुषार्थी बने, सक्षम बने, शक्तिशाली बने। ये सारी चीजें हम चाहते तो हैं। मैं भी चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं, पूरी दुनिया ही चाहती है। लेकिन अब तक मैं अपने जीवन के बारे में कहूँ, ऐसा कोई की सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था जिससे हम वो संपूर्ण रूप से उन भावों को प्राप्त कर सके। चाहते या न चाहते हुए भी कुछ न कुछ नेगेटिव, किसी के प्रति शिकायत, किसी के प्रति गुस्सा, किसी से ईर्ष्या, कुछ लालच, कुछ स्वार्थ, चाहे अनचाहे आ ही जाते हैं, आ ही जाते थे, जैसा भी कह सकते हैं। और प्रयास भी नाना प्रकार के हम करते रहे हैं। उतना समाधान मिल नहीं पाया। मिला, पर पूर्णता नहीं आ पाई, यूं कह सकते हैं। कि ऐसा लग रहा कि रास्ते में चल रहे हैं कि मंजिल बहुत दूर है। पर जैसे ही धन्यवाद के भाव की चाबी मिली, और ऐसे लगा कि जो मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं अभी कितनी दूर है, कितना और चलना है। और जैसे ही धन्यवाद का भाव का ये आया, और वो मंजिल जो है एकदम दिखने लगी, नजदीक दिखने लगी, जैसे बस पहुंच ही गए। ये मैंने महसूस किया है। अपना अपना एहसास तो सब, हम सबके पास अपना अपना है। लेकिन मैं तो इसका बोला ना, अभी मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, इसका आशिक हो गया हूँ कि बस ये इसी में ही रहने की इच्छा होती है। अब तो किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव आना समाप्ति हो गई जैसे। और जो जिन परिस्थितियां जो विचलित कर देती थी, अब वो विचलित उतनी नहीं कर पाती है। उतनी क्या, कितनी भी नहीं कर पाती है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ बाकी है तो मुझे और बस उसी खोज में, उसी तो। और जब आप सब साथियों के साथ मिलकर ये जो थोड़ा करते हैं ना अभ्यास, ये मेडिटेशन, तो बहुत गहराई आ जाती है। तो ये मेरी जिंदगी में ये रोशनी लाने का वजह हो आप सब। ये जो प्राप्ति है, ये अनमोल प्राप्ति, ये दिव्य प्राप्ति, जो पता नहीं कितने जन्म के बाद भी नहीं हो पाता, वो आपने इसी जन्म में सार्थक कर दिया है। अब तो जैसे सुनहरी हो गई हमारी यात्रा। तो आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निमंत्रित भी करना चाहता हूँ, आमंत्रित भी करना चाहता हूँ कि हम सब अब इसी यात्रा में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। पुनर्जन्म के बारे में तो आप सब विश्वास करते होंगे कि हम मरते नहीं हैं कभी भी। हमारा शरीर परिवर्तित होता रहता है, आत्मा नहीं मरती है। तो ये सब आप जानते होंगे, या हो सकता है रुचि ली हो, नहीं ली हो, या इस विषय को महत्वपूर्ण नहीं माना हो। अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां जो भी है, ज्ञान, वो सब हो सकता है। लेकिन ये विषय हमको अच्छी तरह से पता होना बहुत जरूरी है कि पुनर्जन्म होता है। और इसके तो प्रमाण बहुत सारे मौजूद हैं, ढेरों ही, हजारों। ऐसे बहुत सारे बच्चों की कहानियां आप सुनते होंगे जिसमें वो बचपन में ही अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आती, उसको वो वैसे ही नामों से बोलता है, उसी तरह से उनको एड्रेस करता है कि ये
मैं इनका दादाजी हूँ या चाचा जी हूँ और ये मेरा बच्चा है, या इस तरह के तो आप खूब सुने होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी का होता हो और किसी का नहीं होता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और बहुत सारे है ऐसे उदाहरण। और इवन आप में से कोई भी पिछले जन्म में जाना चाहो तो उसकी भी व्यवस्थाएं मौजूद है। आजकल बहुत सारे ऐसे संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो आपको पुनर्जन्म, पिछले जन्म की यात्रा करवा सकते हैं। I'm listening. हाँ, जैसे मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, आप जाएंगे सर्च करेंगे। डॉक्टर NK शर्मा। डॉक्टर NK शर्मा है, आप यूट्यूब पे जाके और या गूगल करके देखना। तो वो आप उनका सुन सकते हैं, आप खुद भी कोई भी जा सकते हैं, उनकी एक पर फीस भी लेते हैं उस चीज की वो। और ऐसे और भी है, ऐसा नहीं वो एक ही है। तो ये तो सत्य है कि ये होता है। पर ये सब है क्या, क्यों होता है, हम क्यों आते हैं इस जीवन में? तो ये एक जर्नी है, ये भी एक यात्रा है कि आत्मा, शरीर तो उसका केवल एक संचालक है, पर एक आत्मा होती है। तो आत्मा कि अपन मोक्ष तो सब जानते हैं, मोक्ष या निर्वाण या जो है कि फिर जन्म मृत्यु बंद हो जाए और हम एक उस अवस्था में पहुंच जाए, ये सबकी इच्छा रहती है। अब ये एक यात्रा है कि एक पहले 84 लाख योनियों वगैरह की हम बातें करते हैं, तो पहले जीव होते हैं, पहले छोटे जीव, फिर उससे बड़े जीव, फिर उससे बड़े जीव, फिर बड़े जीव, और फिर एक इंसान के रूप में आत्मा जन्म लेना शुरू करती है। फिर इंसान में भी कुछ लेवल होते हैं, जैसे जिसकी प्रवृत्ति, जैसा जिसका स्वभाव, जिसके कृत्य, जिसके कर्म। तो वहाँ मृत्यु के बाद वो उस तरह के, ऐसे कह सकते हो कि कॉलोनी कह दो आपकी, एक पहला स्तर होता है, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर, छठा स्तर। तो ये एक जर्नी होती है कि आप पहले में रहेंगे, फिर दूसरे में रहेंगे, फिर तीसरे में रहेंगे। अब पहले में कितने जन्मों तक रहेंगे, ये अपनी अपनी पुरुषार्थ की और अपनी अपनी प्रवृत्ति की और अपनी अपनी प्रोग्रेस की बात है। जैसे एक इंसान जैसा पैदा हुआ और उसी आदतों में, उसी स्वभाव से, उसी अ, नकारात्मकताओं के साथ वैसे का वैसे ही जिया और वैसे ही मृत्यु को प्राप्त कर गया, तो वो वहीं का वहीं बना रहेगा। हो सकता है हजारों जन्म, लाखों जन्म वो वही अटका ही रहेगा। लेकिन जो अपने आत्मा की उन्नति करेगा वो फिर वो दूसरे लेवल पे पहुंचेगा, फिर उन्नति करेगा, तीसरे पे पहुंचेगा। अभी एक एक लेवल पे पता नहीं कितने जन्म लग सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर जैसे पैदा हुए हैं उससे हम अगर अपनी आत्मा को पवित्र करते रहते हैं तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी होती है। ये सब बातें आपको पता नहीं कितनी उचित अनुचित या वास्तविक लग रही है, लेकिन ये सारी चीजें एकदम 100% सत्य, 100%। इसके जितने प्रमाण आपको चाहिए उतने प्रमाण मौजूद है इस धरती पर। पूरे वैज्ञानिक है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। इसीलिए जन्म मिलता है कि आप अपना अनुभव करो। इंसान का जन्म है, इंसान से पहले वाले कोई वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उनको तो वो सारा यात्रा करना ही करना है। आपने देखा होगा, चलो इसको कई चीजों को हम समझते हैं। कई इंसान आप देखते हैं कि यार ये ऐसा क्यों है, मतलब ये नेगेटिव क्यों है ज्यादा, ये बुरे कर्म क्यों करता है इतना, अच्छे भी तो करेगा तो भी आराम से जी सकता है, इसके बच्चे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, पति पत्नी, पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों है ये? अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है। वो क्योंकि उसकी यात्रा अभी वो बहुत नीचे स्तर से आत्मा है, उसकी उसकी निम्न स्तर की आत्मा है, वो उतनी उच्च स्तर की आत्मा है नहीं। तो आप उसको कितना भी ज्ञान दो, कुछ भी करो, वो उससे ज्यादा बेटर हो ही नहीं पाता है। तो ये सब पीछे का चलता है। एक ही परिवार में आप देखेंगे 5 भाई है, पांचों में अलग अलग गुण होंगे, जबकि माता पिता तो एक ही है। तो संस्कार वैसे होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कई बार माता पिता बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन उनका बच्चा भी बहुत अच्छा निकलता है, ये भी आपने देखा होगा। कई बार माता पिता बहुत अच्छे होते हैं पर उनका पुत्र जो है, ये सब पहले से चल रहा है, जर्नी है, आत्मा की सोल की जर्नी होती है। ये खैर बहुत
बड़ा विषय है ये। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब आपको सब ये जानने चाहिए। ये क्यों जानने चाहिए कि इससे जीवन का दृष्टिकोण सही होता है। आपकी आंखें खुलती है कि मैं आया क्यों आखिर। क्या पेट भरने धन संपत्ति कमाने के लिए आया हूँ या मेरा कोई और मकसद है। तो आपको ये जब ये बातें आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं तो व्यर्थ ही है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है आत्मा की उन्नति से तो। है? अगर मैं केवल वो गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस और पैसा और हर किसी के साथ हर कुछ ही कर लेना, जैसे तैसे पैसे कमा लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ। मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आया हूँ कि मेरी आत्मा प्रोग्रेस करे और मेरे ये जो जन्म मृत्यु के जो चक्कर है वो थोड़े कम से कम होते जाए। हालांकि एक ही जन्म में हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे, वो शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे भी जो अवचेतन मन, ये अवचेतन मन कहाँ से बनता है। ये पहले से बनता है। अब हमारी एक्सरसाइज कितनी है कि हम उस अवचेतन मन को इम्प्रूव करते जाएं, उसकी अच्छी प्रोग्रामिंग करते जाएं। ये भी पुरुषार्थ का कार्य है। तो ये विषय हमारे से संबंधित है कि नहीं है, वो सब बातें अलग है। लेकिन इसका अध्ययन करें, मैं तो आपको ये कहता हूँ। इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें सब कुछ मौजूद है। हम क्या केवल वो पढ़ते रहते हैं कि सफलता के आसान रास्ते, ये और वो अब मैं रियली बताता हूँ कि मेरे को उन चीज़ों में कोई रस नहीं आता। मैं वो पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ तो कुछ जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य वाली बातें होती है, ये इसमें रुचि रहती है। मैं अगर कुछ भी पढ़ पाता हूँ तो बाकी तो मेरे को कोई आते हैं ना वो कि ये सफलता की 7 आदतें, फलाना ढिमका, धनवान कैसे बने, ये सब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ये सब कोई जीवन के लक्ष्य नहीं है। ठीक है, जीवन को ताकि हम सरलता से जी सकें, हमारा मन खराब नहीं हो, उसके लिए डेफिनेटली धन संपत्ति सब चाहिए ताकि हम कुछ अच्छे कर्म कर सकें, अच्छी सेवाएं कर सकें, देश हित की जनहित की बात कर सकें। उसके लिए ठीक है, उसका एक राइट यूज है। और परिवार की आवश्यकताएं, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, वो एक राइट पर्पज है, वो चाहिए सबको। लेकिन वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, वो हमारा जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। वो जीवन का मकसद है तो अब आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना घाटे का सौदा है। ये घाटे का सौदा है। तो ये सब मैं बातें आज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि धरती का आया हुआ हर इंसान इसको समझे अच्छी तरह से। यहीं से हमारा जीवन का जो सोच और दिशा सही निर्धारित होती है। हम हमारी को समझ में आता है कि अल्टीमेटली करना क्या चाहिए। और बात जहाँ सेवा की आती है तो सेवा जो है इस आत्मा की उन्नति का बहुत सहायक तत्व है। ये सेवा, सेवा से शुद्धि होती है आत्मा की। सेवा से शुद्धि होती है, सेवा से सकारात्मकता आती है, सेवा से हम वैसे निर्णय ले पाते हैं जो हमको कठोर निर्णय होते हैं ना, तो वो आत्मबल मिलता है, ताकत मिलती है। तो जीवन के जो उपक्रम है ना चलाने के, उससे 10 गुना रुचि जो है हमारी सेवा में होनी चाहिए। 10 गुना क्या, मतलब कितने भी गुना। और जीवन को ये मान लेना चाहिए कि ये जीवन अच्छाई के लिए है ना, किसी का बुरा तो ख्याल में भी नहीं आना चाहिए कि मैं किसी का बुरा भी कर सकता हूँ, मेरे लाभ के लिए मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ, अपने मन वचन कर्म से किसी को ठेस पहुंचा सकता हूँ। अब वो अनजाने में कोई चीज हो जाती है, वो एक अलग बात है कि न चाहते हुए भी हो जाता, तो वो तो सब उसके लिए धन्यवाद के भाव और ये सारे सॉल्यूशन है कि हम धीरे धीरे वो सारी चीजें अच्छी करें। पर अपन जो बात करते हैं ना कि नए भारत का निर्माण, अब नए भारत का निर्माण का मतलब एकता है। सब आत्माएं, हम सब आत्मा है। ये जो अलग अलग धर्म संप्रदाय, ये सब हमारे भ्रम है। ये भ्रम है। वहाँ ऊपर कोई ऐसा डिवीजन नहीं है, कोई विभाग नहीं है अलग अलग। और जैसे हम कर्म करेंगे वो, आप यहाँ कितने ही नौटंक नाटंकी कर लो, वहाँ बहुत क्लियर है सब कुछ मामला। आप गलत करेंगे तो गलत ही नतीजा मिलेगा। आपको यहाँ कितने भी मिसगाइड करने वाले कुछ भी पैदा हो जाएंगे, उससे ऊपर कोई आपकी चालाकी चलने वाली नहीं है। और कोई भी इस धरती पर इंसान बनकर ऊपर की व्यवस्था को डिजाइन नहीं कर सकता है। ये अच्छी तरह समझ लें आप बातें।
और इस विषय को आप थोड़ा समझें। इसी से जीवन की क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। तो यहाँ तो मैं, अच्छा, मैं खुद ही उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं उतना नॉलेजफुल भी नहीं हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। मैं तो खुद जानता हूँ, मैं मानता हूँ और मुझे अच्छी तरह से यकीन है। ये सिर्फ इतना है, बाकी मैं आपको, आप मेरे से कुछ पूछो और मैं उस बारे में बहुत अच्छी अच्छी ठीक से जवाब दे पाऊँ, उतना केपेबल मैं नहीं हूँ। हाँ, बस मैं, क्योंकि मैं स्पष्ट हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा उसको रहस्य में या उसके सारे तर्क ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब अपन ने मान ही लिया था फिर उसका, पर आप इसको अध्ययन करें और जीवन का कारण समझें कि हम क्यों आते हैं यहाँ पर, क्या जीवन है। और अ, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और अगला जन्म तो सुधरेगा, वो तो बहुत बात की बात है, चलो उसको अगर भूल भी जाएंगे ना, तो ये जन्म ही बहुत सुधर जाएगा। अगला क्या होगा वो विषय तो आगे आगे का है, हालांकि वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे जो प्रेरणाएं मिलती है, जो विजन मिलता है, जो हमारी आंखें खुलती है, उससे सारी चीजें इस जीवन की भी ठीक हो जाती है। और जब जीवन की चीजें ठीक होती है, हमारा व्यवहार, आचरण, सेवा सब कुछ ठीक होता है, तो सफलता भी ऑटोमेटिक साथ साथ आई जाती है। हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमारा समुदाय बढ़ता है, जब हमारे प्रति लोगों का एक अच्छा रवैया बढ़ता है, तो इस जीवन की सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। हम अच्छा जी पाते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाते हैं, हम खुशियां दे पाते हैं, हम पति पत्नी आपस में अच्छे रह पाते हैं, हम भाई बहनों, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा रह पाते हैं। कोई किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं करते हैं, मुफ्तखोरी वगैरह या किसी से, हाँ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है। और यही जरूरत है, इस देश की जरूरत है, इस दुनिया की जरूरत है। इस दुनिया में जो ये सारा हो रहा है, ये सिर्फ इस अज्ञानता की वजह से हो रहा है कि हम ये जानते ही नहीं कि हम एक आत्मा है, हम सोल है, एक वन है। ये जो एक ही है ना, उसी के अंश है हम, अलग अलग है ही नहीं। तो ये अज्ञानता ही विनाश का कारण है। और दुनिया जो है इतनी व्यस्त हो गई है इन अहंकारों में, इन लड़ाई झगड़ों में, इन इन झूठे सामग्रियों को इकट्ठा करने में। अब ज्ञान तो बहुत दिया जाता है कि ये परिग्रह यानी आप धन संपत्ति का, तो पर वो ज्ञान जो है ना, वो केवल बाहरी ज्ञान है, भीतर आता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, आत्म तत्व की पहचान नहीं है। तो ये बाहर का ज्ञान जो है उतरता ही नहीं है भीतर, वो बाहर का बाहर ही रह जाता है, किताबों में रह जाता है, शब्दों में रह जाता है, आता नहीं है। तो हमें एक ऐसी सुंदर संसार की रचना करनी है